80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समतावादी समाज की कल्पना की थी, अर्थात लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के अधिकार प्राप्त होंगे। इस कल्पना को साकार करने के लिए जिम्मेदार लोगों ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। उत्तरी बिहार के चंपारण जिले में ईसाइयों का एक बड़ा समुदाय है, लेकिन वहाँ असमानता नजर नहीं आती। छोटा नागपुर में ईसाइयों को अपने अधिकार प्राप्त हैं। मेरी यह राय है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री ने जिले के 50 पिछड़े गांवों का विकास करने का कार्यक्रम शुरू किया है। वह इस कार्य में स्वयं बहुत रुचि लेते हैं। दक्षिण राज्यों की ईसाई बहनें विदेशों में नौकरी करने जाती हैं और वहाँ उन पर अत्याचार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा श्रम कानून नहीं है जो उनकी रक्षा कर सके। वे वहाँ से हमारे देश में विदेशी मुद्रा भी भेजती हैं, अतः हमें इन सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। अनेक विदेशी शासकों ने हमारे देश पर बहुत वर्षों तक शासन किया, क्योंकि हमारा भारतीय समाज उस समय कई जातियों और वर्णों में बटा हुआ था। देश के अनेक पददलित लोगों ने दमन तथा शोषण से बचने के लिए इस्लाम तथा ईसाई धर्म अंगीकार कर लिया। भगवान बुद्ध, महावीर, विवेकानंद तथा नानक जैसे कई विद्वानों, संतों और समाज सुधारकों ने भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया। इनमें से कुछ महापुरुषों ने तो हिंदू समाज तथा हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी कर दिया, ताकि देश के सभी लोगों को जाति, वर्ण तथा धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए जा सकें। किसी अन्य धर्म को अंगीकार कर लेना भी विभिन्न वर्गों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने का अंतिम हल नहीं है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे सभी सुविधाएं ईसाई धर्म
अपनाने वाले पिछड़ी जाति के वर्गों को भी प्रदान की जाएं। जनता दल तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इनके लिए कुछ नहीं किया। धन्यवाद।